भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। अकॉर्डिंग टू डेटा 2024 और 25 में करीब 15 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए और उनमें से करीब 50% डिग्री होल्डर्स अनएम्प्लॉयबल हैं। बट व्हाई? वजह है न्यू एज टेक्निकल स्किल्स की कमी, क्योंकि राइट टाइम पर जो स्किल सीखनी चाहिए थी उसके लिए उन्होंने कोई एफर्ट ही नहीं लगाया। और अगर आप भी उस 80% अनएम्प्लॉयबल डिग्री होल्डर्स की कैटेगरी में नहीं आना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे कंपटीशन के बारे में जो आपके स्किल्स के साथ साथ आपके रेज्यूमे को भी बिल्ड करता है। ई-यंत्रा रोबोटिक्स कंपटीशन ई-यंत्रा IIT बॉम्बे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस कंपटीशन में हर साल हजारों स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ये कंपटीशन आपके अदर कंपटीशन से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें जो है आपकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। आपकी जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको ले आता है और उसको स्केल डाउन करके आपको जो है एज ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो पूरा आपका कंपटीशन है ये 6 to 7 मंथ आपका लॉन्ग कंपटीशन है। लास्ट ईयर तक इस कंपटीशन में आपके जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हैं जो कि आइदर दे आर फ्रॉम इंजीनियरिंग और साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड, दे कैन पार्टिसिपेट। बट इस साल से जो है आपके जो टीचर्स हो गए या फिर जो है आपके वर्किंग प्रोफेशनल है वो सभी लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो है हम यहाँ पर जो इस कंपटीशन का क्या बेनिफिट होने वाला है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जो आपको इंटर्नशिप किस तरह से मिलती है, आपको जो कैश प्राइज है वो किस तरह मिलेगा, आपको रोबोटिक्स किट जो है वो कैसे मिलती है, सारी चीजों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि इसमें जो आपको लर्निंग क्या है, आपकी जो है थीम क्या होती है और किस टाइप की थीम इस साल जो इंट्रोड्यूस की गई है। थीम होता है आपका वर्किंग एरिया, जिस पर जो है आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेस्ड होता है उस पूरे के पूरे एरिया पर। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम जो आपका थीम था वो था कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस बार का जो आपका थीम है वो है आपका एग्रीकल्चर, यानी कि जो आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होने वाली है वो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड होने वाली है। और इस बार जो है आपका स्पेशल थीम है जो आपके CSIT या फिर डेटा साइंस और जो आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो सबसे पहले चलते हैं थीम वाले सेक्शन पर और देखते हैं कि आपका थीम में क्या क्या है और आपको किस तरह की प्रॉब्लम से मिलती है यहाँ पर और क्या लर्निंग होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके इस बार 6 थीम डिसाइड की गई है, जिसमें से आपका सबसे पहला है क्रॉप ड्रॉप बोट, देन होलो बटालियन, देन कृषि बैलेंसर, कृषि कोबोट, कृषि ड्रोन, मेश सॉल्वर। ठीक है, तो इसमें से जो है मैं एक आपको जो है कम्प्लीटली गो थ्रू करूंगा जो आपकी थीम है, और आप जो है बाकी की थीम से गो थ्रू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें आपको लर्निंग और बाकी सारी चीजें जो भी मेंशन है। तो यहाँ पर जो है आपको बिल्ड क्या करना है, ऑटोनोमस एक लास्ट माइल प्रोड्यूस डिलीवरी सिस्टम आपको जो है यहाँ पर बिल्ड करना है। ठीक है, यानी कि आपका जो होने वाला है एक ऑटोनोमस बोट होने वाला है। आइडियल है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पर जो है फुल स्टोरी ये इस पे आएंगे तो हमें जो है यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा इस पूरी की पूरी जो हमारी थीम है, जो हमारी प्रॉब्लम होने वाली है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होने वाले हैं। आगे आप जैसे ही आप इस कंपटीशन में एंटर करोगे, जब कंपटीशन आपका स्टार्ट होगा तो आपको जो है ये पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम्स है इनको जो है टास्क में डिवाइड करके बहुत ही आपको डिटेल में सारी चीजें मिलने वाली है। यहाँ पर बस एक आपका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये आपका है क्रॉप ड्रॉप बोट। यहाँ पर स्टोरी क्या है, इन द फॉर्म्स ऑफ ई-यंत्रा एग्रो विलेज where fields lie spread across narrow trails and winding plots. A lone delivery robot, crop drop boat, takes the responsibility of transporting fresh produce from the harvest zone to the local collection center. इसमें होने क्या वाला है कि आपका जो है एक एग्रो विलेज, यानी कि इसको कुछ इस तरह से मिमिक किया गया है कि आपके जो विलेजेस वगैरह हो गए वहां पर क्या है कि आपके जो खेत हैं या फिर जो आप बोलो फॉर्म्स हो गए, फील्ड्स हो गए, बहुत ही जो स्प्रेड होती हैं, राइट। तो उनमें क्या होता है और उनके जो ट्रेल्स होते हैं, जो रास्ते होते हैं वो बहुत ही सकरे होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, तो उनपे जो है बार बार आना जाना वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो है एक आपको बोट बनाना है जो कि क्या करेगा, जो आपके फील्ड्स हो गए वहां पर जो भी क्रॉप्स हो गए उनको हार्वेस्ट करके आपके
कलेक्शन सेंटर पर ला करके वो आपको कलेक्ट करेगा। आगे पढ़ते हैं। स्टार्टिंग एट ए सप्लाई डिपो, द रोबोट फॉलोज ए केयरफुली मैप्ड व्हाइट लाइन ट्रैक। तो जो आपका स्टार्टिंग जो है सप्लाई डिपो है, वहां से जो है आपका रोबोट क्या करेगा, एक व्हाइट लाइन ट्रैक को फॉलो करेगा जो कि मिमिक करेगा पाथ्स विद कर्व्स, जिगजैग एंड डॉटेड सेक्शन। तो ये जो है आपका जो व्हाइट लाइन हो वो जो है आपके जो पाथ होगा उसको मिमिक करेगा। और ये जो पाथ है वो कैसे हो सकते हैं, कर्व हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है और डॉटेड सेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है। अलोंग द रूट इट एनकाउंटर्स कलर कोडेड थर्माकोल crates, each representing a type of harvested crop needing urgent delivery। रास्ते में आपको इस बोर्ड को क्या मिलने वाला है कि कलर कोडेड थर्मोकोल क्रेट्स मिलने वाले हैं। ठीक है। और उस वो जो है कलर कोडेड, अब यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मल्टीपल जो है कलर्स यहाँ पर होंगे और जो मल्टीपल कलर्स हैं वो आपके जो है अलग अलग क्रॉप के जो है सिचुएशन बताएंगे कि कौन से क्रॉप को जो है जल्दी आपको जो है कलेक्शन सेंटर पर पहुंचाना है कि जिससे कि वो जो है क्रॉप खराब ना हो। बाकी कलर कोडेड जो थर्मोकोल है उनके बारे में आपको और जानकारी मिलेगी जब आप जो कंपटीशन में एंटर करोगे। ओके। देन नेक्स्ट है कि इक्विप्ड विथ ऑन बोर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रॉप ड्रॉप बोर्ड कलेक्ट्स दीज क्रेट्स वन एट ए टाइम। तो जो आपके जो यहाँ पर क्रेट्स है ना, कलर कोडेड क्रेट्स है थर्मोकोल के, उनको जो है कैसे कलेक्ट करना है, यहाँ पर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होगा, यानी कि एक सेंसर लगा होगा जो आपका जो हेल्प करेगा उसको कलेक्ट करने में। वाइल नेविगेटिंग थ्रू द फील्ड वंस द पिकअप इज कंप्लीट द रोबोट स्विचेस टू ब्लैक लाइन पाथ। तो जैसे ही आपका जो कलेक्ट यहाँ पर बोट जो है कलेक्ट कर लेगा, उसके से जो बोट है वो आपका जो है ब्लैक लाइन पाथ को पर स्विच कर जाएगा। रिप्रेजेंटिंग विलेज लेन्स दैट लीड टू माइक्रो एग्रीगेशन सेंटर, यानी कि जो आपका माइक्रो एग्रीगेशन सेंटर है या फिर जो कलेक्शन सेंटर है उसको जो है वो रास्ता जाएगा जो आपका ब्लैक लाइन पाथ है। ओके। सिमुलेटेड एज सेगमेंटेड ड्रॉप जोन्स ऑन द अरीना। तो ये सारी चीजें आपके एक अरीना पर होगी। एक्चुअल में इस चीज को हम जो है अगर रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट वगैरह आएगा और थोड़ा सा आपको ज्यादा एक्सपर्टीज इसमें चाहिए होगी। बट इसको जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको जो स्केल डाउन किया जाता है। तो जब स्केल डाउन करते हैं तो जो आपका मैप है, ठीक है, जो आप पाथ वगैरह जो देख रहे हो, जो आप फील्ड हो गया, जो आपका कलेक्शन सेंटर हो गया, वो सारी चीजें और जो पाथ वगैरह हो गए, उन सबको जो है मिमिक करने के लिए एक अरीना बनाया जाएगा। ओके। और उसमें जो सारी चीजों को मिमिक किया जाएगा। ईच डिलीवरी जोन मस्ट रिसीव द करेक्ट क्रेट रिक्वायरिंग बोथ नेविगेशन प्रिसीजन एंड एक्यूरेट ड्रॉप मैकेनिज्म। टाइम एंड प्लेसमेंट आर क्रिटिकल। लेट और इनकरेक्ट डिलीवरी इम्पैक्ट द फ्रेशनेस एंड वैल्यू ऑफ द हार्वेस्ट। यहाँ पर जो है आपका क्या करना है कि आपको जो है जब क्रॉप को आप लेकर के जाओगे तो आपको जिस जोन में उसको ड्रॉप करना है उसी जोन में उस क्रॉप को आप ड्रॉप करोगे। अगर आपने सपोज किया कि दूसरे जोन में ड्रॉप कर दिया या फिर जो है आपने जो है जो रिक्वायर्ड टाइम थी उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसको ड्रॉप नहीं किया, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो क्रॉप की फ्रेशनेस है वो इम्पैक्ट होगी और जो वैल्यू है क्रॉप की वो भी जो यहाँ पर इम्पैक्ट होगी। तो यहाँ पर जो है आपका जो की यहाँ पर चैलेंजेस है कि आप किस तरह से जो है मैनेज करोगे एक कॉम्प्लेक्स व्हाइट लाइन और ब्लैक लाइन पाथ को फॉलो करोगे, देन आइडेंटिफाई करोगे, कलेक्ट करोगे कलर कोडेड क्रॉप क्रेट को और उसके ऐसे नेविगेट थ्रू कर्व्स, जिगजैग, डॉटेड सेक्शंस। तो अभी तक अगर आपने जो है लाइन फॉलोइंग रोबोट पर काम किया हो तो आपने जो है सिर्फ ऐसे काम किया होगा कि आइदर वो जो है लाइन फॉलोइंग रोबोट व्हाइट लाइन को फॉलो करता है या फिर जो ब्लैक लाइन को फॉलो करता है। बट इसमें जो है आपको सेम प्रॉब्लम जो है इस सेम बोट को जो है दोनों तरह की लाइन को फॉलो करना है। व्हाइट लाइन को भी फॉलो करना है, ब्लैक लाइन को भी फॉलो करना है। बट कब फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, ये आपके जो है एल्गो पर डिपेंड करेगा, एल्गोरिथम पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से आपने इसको यहाँ पर बिल्ड किया है, डेवलप किया है। ओके। देन यहाँ पर जो है आपको डॉटेड सेक्शंस भी मिलने वाले हैं बीच में आपके जब इसमें फॉलो करोगे, ट्रैवर्स करोगे तो precisely deliver to correct drop zone और maintain timing for freshness critical deliveries। यहाँ पर जो आपकी टाइमिंग हो गई और जो प्रिसाइसली आपको डिलीवर करना है करेक्ट ड्रॉप जोन में, ये दो चीजें हैं आपकी जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका बोट जो है कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर सिमुलेटर पर सबसे पहले आपको काम करना होगा, जो भी चीजें इंप्लीमेंट करनी होंगी। देन आपको जो उसका ऐसे हार्डवेयर जब मिलता है तो आपको हार्डवेयर पर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी होंगी। हार्डवेयर कौन सा होगा, यहाँ पर STM32 माइक्रो कंट्रोलर होगा। की चैलेंजेस जिसके बारे में अभी हमने बात किया है वो आपका यहाँ पर है व्हाट यू विल बिल्ड। तो यहाँ पर जो आपको ऑटोनोमस डिलीवरी सिस्टम बिल्ड करना है, यानी कि एक आपको रोबोट बिल्ड करना है। ठीक है।
यहाँ पर जो आपका टेक्नोलॉजी स्टैक होने वाला हो क्या होगा, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, 3D डिजाइन हो गया, री लर्निंग हो गया, और आपके अदर लर्निंग इसमें जो बोर्ड बिल्डिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं। देन सक्सेस लुक्स लाइक, यानी कि आपको जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने अब बात कर लिया है। अब आपके जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ये जो है आपके पास लैपटॉप में ये चीज़ें होनी चाहिए। वैसे तो आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबके पास एक लैपटॉप हो तो सबसे बेस्ट चीज़ है। और उस लैपटॉप का जो आपका स्पेसिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आइदर विंडोज 10 हो, 11 हो, या फिर जो है आपका उबंटू हो। ओके, देन प्रोसेसर हो आपका जो 4 कोर हो, और आपका 64 बिट 86 इंस्ट्रक्शन सेट का प्रोसेसर हो, और इसमें जो है 30 GB का स्पेस है या उससे ज़्यादा हो, HDD या SSD। अगर SSD है तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, और रैम है वो आपका 8 GB या उससे ज़्यादा हो, और डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड ये प्रेफरेबल है, मैंडेटरी नहीं है बट प्रेफरेबल है। अगर ये आपका ग्राफिक्स कार्ड रहेगा तो आप जो है सिमुलेशन वगैरह आपके बहुत ही इजीली होगा, अच्छे से होगा। ओके, देन टूल्स और हार्डवेयर आपका यहाँ पर है, ये आपका जो है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हो गया, सिमुलेटर हो गया, देन आपकी IDE होगी, देन आपका माइक्रो कंट्रोलर हो गया, और ये आपका जो है वर्जन कंट्रोल हो गया, ये चीज़ें हो गई। देन आपको जो है चूज योर चैलेंज लेवल, तो यहाँ पर जो है बिगिनर थीम ये आपका जो है जो आपका फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, और एडवांस थीम आपकी जो है अदर थीम है वो सब जो है आपके सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये तो हमारी हो गई थीम यहाँ पर। ठीक है, तो इसके वजह से हम देख लेते हैं कि इसका जो है पूरा कंपटीशन का क्या टाइमलाइन रहने वाला है। बट इसके पहले कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, तो इसमें जो आप क्या क्या सीखने वाले हो, ये जो है आपके रॉस रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्रोन कंट्रोल, इमेज प्रोसेसिंग, 3D डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम और FPGA। तो हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आपके प्रोजेक्ट या थीम में यूज हो रही हो, या फिर जो है इस मोर देन वन टेक्नोलॉजी भी यूज हो सकती हैं। ठीक है, इसके वजह से आप नीचे आओगे तो यहाँ पर जो आपको पास्ट थीम भी मिल जाएंगी, जो कि आपके 2019 से जितने भी यूज हुई हैं और 24 तक, वो सब यहाँ पर आकर के आप देख सकते हो और एक आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर जो है आपका पूरा का पूरा कंपटीशन होता है। ठीक है, देन प्राइजेस एंड रिवार्ड्स, तो इसमें जो है आप आते हो तो यहाँ पर जो है एक्सेप्शनल रिकॉग्निशन फॉर आउटस्टैंडिंग टैलेंट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन द कंपटीशन, पार्टिसिपेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटर्नशिप एट IIT बॉम्बे। और यहाँ पर जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड फॉर द सिलेक्शन। तो ये जो है अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो जब आप इसमें रजिस्टर करते हो उसके बाद से जो है आपका क्या आपने जो है एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ वर्क आपने किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ रजिस्टर कर लिया और आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपने अगर काम किया है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ वर्क रहेगा तभी। देन जो है आपको कैश प्राइज, तो यहाँ पर जो टोटल 10 लाख ऑफ द कैश प्राइज है, जो कि आपको जो है टॉप परफॉर्मिंग टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन आपको इंटर्नशिप एंड गुडीज, तो एक्सक्लूसिव ये तरह गुडीज आपको मिलेंगी, और आपको जो है 8 वीक का पेड इंटर्नशिप एट IIT बॉम्बे। तो जी यहाँ पर जो है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेस पर जो आपको यहाँ पर इंटर्नशिप मिलने वाली है। और इंटर्नशिप कैसे मिलती है, इसके लिए भी आपको अलग से एक इंटरव्यू होता है, और वो वहीं पर होगा उसके बेस पर। ठीक है, तो वही जो आपका इंटरव्यू होगा उसके बेस पर जो आपको परफॉर्मेंस देखा जाता है। ठीक है, आपको आपने क्या काम किया उसके बेस पर भी ये सारे जो है आपके डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, उसके वजह से आपको जो है देखा जाता है कि सेलेक्ट किया जाए इंटर्नशिप के लिए कि नहीं। हर साल जो बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए सेलेक्टेड होते हैं, और एक पेड इंटर्नशिप है। पेड इंटर्नशिप का मतलब होगा कि आपको जो इसके लिए पे किया जाएगा। ठीक है, जो भी आप काम करोगे। देन आपको जो है कैरियर इन्हांसमेंट अपॉर्चुनिटी, तो बेसिकली देखो इसमें जो है आप जब पार्टिसिपेट करते हो तो आपको स्किल्स लर्न करने के अलावा बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। और इसके बाद से जब हम नीचे चलते हैं और यहाँ पर जो है कंपटीशन टाइमलाइन जब देखेंगे तो इससे आपको जो है एक ब्रॉडर पिक्चर मिलेगा कि जो है पूरा का पूरा कंपटीशन है किस तरह से आपका जो है चलने वाला है। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन है, अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन फेज चल रहा है, अगस्त 1 से 25 अगस्त तक चलेगा। और इसमें जो है आपके टीम्स होगी 2 to 4 मेंबर्स की टीम होगी फ्रॉम द सेम कॉलेज कैन रजिस्टर आफ्टर पेमेंट टीम्स कैन एंटर स्टेज 1। तो अभी जो पेमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप इसमें एक्स्ट्रा जो है आप यहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टीम्स आप कैसे फॉर्म करोगे। तो यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि आपकी जो टीम है वो आपका 2 to 4 मेंबर की टीम होनी चाहिए। ओके, और ये जो है आपके सेम कॉलेज से होगा। क्यों होगा,
क्योंकि आपको जो है स्टेज 2 में आपको रोबोटिक्स किट प्रोवाइड की जाती है और रोबोटिक्स किट एक पर टीम जो है एक होती है, ठीक है। यानी कि आपको एक बोर्ड प्रिपेयर करना होता है, बनाना होता है एक टीम में। तो यानी कि अगर आप सपोज करो कि मल्टीपल मेंबर्स हैं अलग अलग कॉलेज से और आपके पास सिर्फ एक बोर्ड क्रिएट करना है, तो आप कैसे जो इस एक बोर्ड पर काम करोगे, नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए जो है आपका यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। बाकी आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका यह डिसिप्लिन या फिर कोई ईयर, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है। यानी कि आपकी टीम में फर्स्ट ईयर का भी स्टूडेंट हो सकता है, फाइनल ईयर का भी हो सकता है, ठीक है। एक सीएससी का भी हो सकता है, ईसीई का भी हो सकता है, और आपका जो है इंजीनियरिंग का भी हो सकता है। साइंस आप बंदे हो आप तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, पॉलिटेक्निक के बंदे हो तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अब आर्ट्स कॉलेज से हो तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें कोई भी आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और एक चीज़ रिकमेंड की जाती है कि जब आप जो है 2 से 4 मेंबर्स की टीम बनाओगे, तो उसमें जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो आपके जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, एक आपका सीएससी का हो, एक मैकेनिकल का हो, एक इलेक्ट्रिकल का हो। तो आप इस तरह से डाइवर्सिफाई करो जिससे कि आपका जो काम इजीली हो, क्योंकि जो सीएससी का बंदा है वो इजीली जो है आपको कोडिंग वगैरह में उसके कोडिंग में अच्छा होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में अच्छा होगा। तो इस तरह से जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपका जो है नेक्स्ट होता है कि सितंबर से नवंबर, एक आपके टेंटेटिव जो है आपका टाइमलाइन है कि ये आपका सितंबर से नवंबर तक ये चलेगा। आपका स्टेज 1 वर्चुअल चैलेंजेस होंगे। इसमें होगा क्या कि देखो, मैंने आपको जैसे बताया कि एक आपके पास जो पूरी की पूरी प्रॉब्लम है उसको जो मल्टीपल जो है आपके टास्क में डिवाइड किया जाएगा, फिर उसको जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको जो पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार में दे दिया गया आप इसको सॉल्व करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका है टास्क 0, इसमें क्या होगा कि टास्क 0 में मोस्टली मैंने देखा है कि आपके जो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने होते हैं वो सारी चीज़ें होंगी। आपको उसके लिए जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आपको अगर आपको जो कोड वगैरह लिखना है तो बॉयलर प्लेट कोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको यहाँ पर मेंटरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाएगी थ्रू फोरम्स, ठीक है। ऐसे टास्क 1 है, आपको कोड वगैरह लिखना होता है। टास्क 2 हो गया सिमुलेशन बेस्ड टास्क है, तो आपको सिमुलेशन करना होगा। अब ये फोरम क्या है? फोरम है ये आपका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो आपका ई-यंत्रा टीम होगी, टेक्निकल टीम हो गई, आपका रजिस्टर करती है, ठीक है। आपके जितने भी अदर टीम्स है सभी लोग रजिस्टर करते हैं और वहाँ पर एक चैनल, एक तरह का चैनल क्रिएट होगा और वहाँ पर जो भी आपके डाउट हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हो और वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हो। और जो भी आपके टॉप परफॉर्मिंग टीम होगी स्टेज 1 से, वो आपकी स्टेज 2 में जाएगी। तो आपका जो स्टेज 1 है वो आपका एलिमिनेशन राउंड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी जो टीम है वो वेल परफॉर्म नहीं करती स्टेज 1 में, तो आपको जो है स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको जो है स्टेज 1 में अच्छा परफॉर्म करना है। देन आपका स्टेज 2 कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा नवंबर से फरवरी तक, ठीक है। अब इसमें जो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ये टास्क पूरे होंगे। तो अगर आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि एम्बेडेड सिस्टम पर काम किया है, तो आपने देखा होगा कि आपने अगर कोई कोड लिख लिया, उसको आपने सिस्टम पर चला दिया, परफेक्टली रन हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपने कोई सिमुलेशन बेस्ड टास्क किया, परफेक्टली आपका अपने लैपटॉप पर आपका चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसी चीज़ को आपने अगर किसी हार्डवेयर पर इम्प्लीमेंट कर दिया, रियल वर्ल्ड में किसी भी हार्डवेयर पर इम्प्लीमेंट कर दिया, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे रियल वर्ल्ड कंस्टेंट्स आपके पिक्चर में आ जाते हैं और यहाँ पर जो आपका बोट है या फिर जो भी आप चीज़ क्रिएट करना चाहते थे वो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं देता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या किया गया कि ये जो है आपका टोटली स्टेज 1 है, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया काइंड ऑफ, और जो आपका है स्टेज 2 ये आपका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब इसमें भी आपको एक बार में पूरा हार्डवेयर इम्प्लीमेंट नहीं करना है, मल्टीपल जो है आपको टास्क में डिवाइड करके ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। इसमें क्या होगा, रोबोटिक किट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, रिमोट हार्डवेयर एक्सेस। तो सपोज करो कि कुछ ऐसे भी थीम होंगी जिनमें जो है आपको रोबोटिक किट नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो जो हार्डवेयर है वो आपको जो है ट्रांसपोर्ट करके नहीं दिया जा सकता है। सपोज जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री वगैरह में बहुत बड़े बड़े रोबोट यूज होते हैं जो कि ऑटोमेटेड होते हैं, और आपके वेल्डिंग वगैरह हो गए या फिर जो आपके पेंटिंग के काम हो गए, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं करते हैं। तो वैसे जो आपके यहाँ पर रोबोट्स हैं वो जो है आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हो। तो कुछ वैसे भी रोबोट हैं जिनको जो ई-यंत्रा ने अपने लैब में इस्टेब्लिश कर रखा है, तो उनके जो एक्सेस आपको मिलता है और उस पे जो है आप काम कर सकते, ठीक है। मार्च में आपका क्या होगा, ग्रैंड फिनाले होगा। तो जो भी टीम आपका स्टेज 2 में फिर वेल परफॉर्म करती है वो आपका जो है यहाँ पर जो है ग्रैंड फिनाले के लिए सेलेक्ट होगी और IIT बॉम्बे में इनवाइट किया जाएगा उस टीम को। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ जो है टीम्स ही सेलेक्ट होती हैं या बुलाई जाएंगी। जितनी भी टीम्स यहाँ पर वेल परफॉर्म करती हैं स्टेज 2 में,
वो सारी टीम जो है यहाँ पर फिनाले के लिए इनवाइट किए जाते हैं। और एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपको जो है ट्रैवल अलाउंस अप टू 5000 पर टीम मिलता है, तो ये भी एक जो है आपके लिए बेनिफिट होता है। आई होप अभी सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई, कैश प्राइस और इंटर्नशिप हार्डवेयर वगैरह कैसे मिलेगा। और इसके बाद से एक चीज़ और है कि आपका जो है ये ग्लोबली एक कंपटीशन होता है, यानी कि ये जो है आपके अदर कंट्रीज़ के इसमें जो स्टूडेंट है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। और स्टार्टिंग के जो फेज हैं वो आपके जो रिमोट होते हैं, रिमोटली ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं, ठीक है। आप अपने कॉलेज में रह करके सारी चीज़ें करते हो। जो आपका फिनाले होता है ओनली वही आपको जो है आईआईटी बॉम्बे में जा करके वो करना होता है, ठीक है। देन हम आते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में। अब ये देखो यहाँ पर नॉन स्टूडेंट टीम्स, यानी कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके जो है वर्किंग प्रोफेशनल या टीचर्स वगैरह हैं वो सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो है 5000 जो है पर टीम है, ठीक है। और ये इसके बाद से जो है अगर आप जो है इंडियन स्टूडेंट हो तो आपको जो है पर टीम 3000 ये आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए 60000। बट यहाँ पर जो है आपके लिए डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। किस तरह के डिस्काउंट है? सबसे पहले ELSI कॉलेज डिस्काउंट, यानी कि ई-यंत्रा लैब सेटअप इनिशिएटिव के थ्रू जो है जो भी कॉलेजेस हैं उनके लिए जो है 20% डिस्काउंट है। और ये जो है 25 अगस्त तक रहने वाला है। तो इस पर जो है आप क्लिक करके आप जो चेक कर सकते हो कि आपका जो कॉलेज है वो ई-यंत्रा जो है ELSI कॉलेजेस की लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें डालूंगा और सपोज करो कि यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश डालता हूँ, तो यहाँ पर जो है सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हो कि आपका कॉलेज उस लिस्ट में है या नहीं है। अगर आपका कॉलेज उस लिस्ट में है तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। फिर अर्ली बर्ड डिस्काउंट, ये आपका जो है 20% डिस्काउंट मिलेगा और ये जो है आपका 10 अगस्त तक ही सिर्फ एक्टिव है। उसके बाद से ऑल गर्ल्स टीम को जो है 20% डिस्काउंट मिलेगा और ये जो है आपका 25 अगस्त तक जो है यहाँ पर अवेलेबल रहने वाला है, एक्टिव रहने वाला है। और यहाँ पर अप्लीकेबल है ओनली फॉर 4 मेंबर्स टीम, यानी कि अगर आप 4 मेंबर्स की गर्ल्स की टीम बनाते हो तभी जो है आपको ये चीज़ यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। और अपकमिंग डिस्काउंट है ये आपका जो इंडिपेंडेंस डे डिस्काउंट मिलेगा 15%, ये आपका एक्टिव होगा ये 11 अगस्त से। इसके साथ ही एक और है, मैं कोड आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, उस कोड के थ्रू आप जो है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। यानी कि अगर जो है सपोज करो आपका कॉलेज ELSI कॉलेज डिस्काउंट की लिस्ट में, इसमें ELSI कॉलेज की लिस्ट में है और आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेल करते हो और अगर गर्ल्स हैं तो उनके लिए, तो टोटल आपका 60% प्लस में 10% जो मैं कोड प्रोवाइड करूंगा 70% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर FAQ सेक्शन में आकर के अपने जो कोई क्वेरी वगैरह है उनको देख सकते हो। बहुत सारी यहाँ पर क्वेरीज के आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप जो कमेंट कर सकते हो। देन रूल्स में आते हैं। मेन चीज है फेलियर टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग रूल्स मे रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टीम। तो जो ई-यंत्रा टीम है बहुत स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ों के मामले में। अगर आप कोई भी ऐसी गलती करते हो तो आपकी टीम जो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मेंशन है इन चीज़ों का जो है आप कंप्लाई करो इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो टीम रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे है, ईच टीम मेंबर मस्ट रजिस्टर विथ ओनली 1 ईमेल आईडी। तो यहाँ पर जो है अगर आप जो है 4 मेंबर की टीम है आपकी, तो जो आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करोगे वो सिर्फ एक ही ईमेल आईडी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा ई-यंत्रा टीम के साथ में उसी ईमेल आईडी के थ्रू होने वाला है। टीम्स आर नॉट परमिटेड टू चेंज और रिप्लेस एनी टीम मेंबर, यानी कि अगर आपने एक बार रजिस्टर कर लिया तो आपके जो टीम मेंबर्स हो आपके जो है रिप्लेस करने हो या फिर चेंज करने हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसी टीम के साथ में आपको कैरी करना होगा। फिर है नेक्स्ट, ए टीम वंस रजिस्टर्ड विल रिमेन अनचेंज टिल द एंड ऑफ कंपटीशन, ठीक है। सेम चीज हो गया। ई-यंत्रा होल्ड्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन टू असाइन थीम्स टू रजिस्टर टीम्स। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब आप जो है रजिस्टर करोगे ना तो वहाँ पर जो है आपसे बहुत सारी डिटेल आपसे मांगी जाएगी, जैसे आप कौन से ईयर में हो, आपके कॉलेज, आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती हैं, कि आपने इसके पहले इसमें रजिस्टर किया है, पार्टिसिपेट किया नहीं। उन सारी चीज़ों के बेस पर जो है इस जो भी आपकी सुटेबल थीम होगी वो आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी, असाइन की जाएगी, ठीक है। देन रोबोटिक किट पॉलिसी, रोबोटिक किट्स आर प्रोवाइडेड एट ई-यंत्रा एक्सपेंस टू सेलेक्टेड टीम्स बेस्ड ऑन द टास्क परफॉर्मेंस ऑन अ रिटर्नेबल बेसिस। तो जो आपकी किट है वो आपको जब ई-यंत्रा का जो कंपटीशन एंड हो जाएगा उसके बाद से आपको रिटर्न करनी होती है और आपको जो सर्टिफिकेट है वो तभी आपको मिलेगा जब आप जो किट को रिटर्न कर दोगे।
प्राइज मनी ये जो है आपका टोटली सब्जेक्टिव है कि कितने जो है टीम्स वहाँ पर फिनाले में जाती हैं और उनके जो है क्या क्या वहाँ पर पोजीशंस होते हैं, ठीक है। और इसका से सारी चीज़ें आप देख सकते हो। देन फाइनल डिसीजन, ये जो है आपका यंत्रा का ही फाइनल डिसीजन होगा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। तो जो भी आपकी टीम्स हैं जो ग्रैंड फिनाले की इनवाइट की जाती है, उनको ट्रैवल अलाउंस के साथ में आपको एकोमोडेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है यंत्रा टीम। इसके साथ ही कुछ ऐसी भी टीम्स होती हैं जो कि आपके जो है सपोज करो कि टास्क 5 तक उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन टास्क 6 में वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ऐसी टीम को भी यंत्रा टीम वहाँ पर IIT बॉम्बे में इनवाइट करती है, जो भी आपका फिनाले है उसको देखने के लिए, आपको जो है नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। जितने भी आपके स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेम थीम पर काम किया, उनसे आप बात कर सको, कि उनसे जो है आप आइडिया ले सको कि आपको जो है क्या इशू आया, किस वजह से आप जो है इस वाले टास्क में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या फिर जो भी आपके प्रॉब्लम्स थी उनको जो है आप उनसे डिस्कस कर सको। इंडस्ट्री एक्सपर्ट लोगों के साथ जो है आप नेटवर्क बिल्ड कर सको, ठीक है। तो आपको जो है IIT बॉम्बे कैंपस का एक्सेस मिलता है, आप जो वहाँ पर इजीली जा सकते हो, और उस टीम को भी ट्रैवल अलाउंस मिलता है अप टू 5000 पर टीम, ठीक है। बट वहाँ पर जो आपका अकोमोडेशन की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं हो पाती है, क्योंकि जो IIT बॉम्बे में हॉस्टल्स है वो बहुत ही लिमिटेड है, तो इस वजह से जो है आपको अकोमोडेशन नहीं मिल पाता है, बट आपका ट्रैवल अलाउंस अप टू 5000 मिलता है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो सक्सेस स्टोरीज की, किस तरह से स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उनकी जो है क्या जर्नी रही, ठीक है। और इसका से FAQs आप देख ही सकते हो। देन रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपको दो चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर मिलेगी एक जो है आप एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करो या फिर कर सकते हो, या फिर जो है आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर जो है आप टीचर हो, तो आपको जो है अलग से यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। यानी कि जो टीचर्स हैं उनका जो अलग ट्रैक है और जो स्टूडेंट्स हैं उनका अलग ट्रैक है, दोनों को जो मैसअप नहीं किया है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए है, आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर के सारी चीज़ें फिल कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 2 मेंबर यहाँ पर ऑलरेडी है, अगर आपको तीसरा मेंबर ऐड करना है, चौथा मेंबर ऐड करना है, प्लस मेंबर पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो, पेमेंट प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं कि जो टीचर्स या वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनके लिए क्या होने वाला है, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इधर आते हैं, यहाँ पर हम आते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये वाला जो ट्रैक है ओनली ओपन है ग्रेजुएट, टीचर या वर्किंग प्रोफेशनल। आई थिंक अगर आप जो है वर्किंग प्रोफेशनल वगैरह नहीं हो और आप जो स्टूडेंट भी नहीं हो किसी कॉलेज वगैरह के, तब भी आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो इस ट्रैक में, ठीक है। ये काइंड ऑफ जो है ओपन है सबके लिए। पार्टिसिपेंट्स में रजिस्टर इंडिविजुअली और फॉर्म अ टीम, तो इसमें जो है इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन भी अलाउड है और टीम भी इसमें आप फॉर्म कर सकते हो। सेपरेट इवेल्युएशन एंड रिजल्ट्स, द ग्रेजुएट ट्रैक विल बी इवेल्युएटेड सेपरेटली फ्रॉम द स्टूडेंट, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। नो डायरेक्ट कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट, रिजल्ट्स ऑफ द ग्रेजुएट ट्रैक विल बी मेंटेन्ड सेपरेटली, ओके। और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फी है 5000 पर टीम है, और नो डिस्काउंट आर अप्लीकेबल फॉर दिस कैटेगरी, तो यहाँ पर कोई भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। और आपका जो स्टेज 1 है उसके परफॉर्मेंस के बेस पर ही आपको स्टेज 2 में आपकी टीम क्वालिफाई करेगी, और स्टेज 2 में आपको जो हार्डवेयर किट अपने आप ही खुद के जो है पैसे से खरीदने हैं। यंत्रा टीम जो है आपको कोई भी यहाँ पर किट प्रोवाइड नहीं करेगी। इसको ऐसे फॉर्म योर टीम 2 to 4 मेंबर, आई थिंक ये जो है जो स्टूडेंट्स वाला है वही सेम चीज़ यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर जो है आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो आई होप मैं आपको सारी चीज़ें आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है यंत्रा रोबोटिक्स कंपटीशन के बारे में। फिर भी आपको कोई भी डाउट है, छोटा भी डाउट है, तो आप उसको कमेंट करिए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।